देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा जंगल है और इसमें दो भयानक अजगर रहते हैं। बहुत बड़े बड़े अजगर रहते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये जो इस तरफ से है, ये रोड गया है, इसमें बहुत भयानक दो वो अजगर रहते हैं और बहुत भयानक हैं। चलिए हम दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। उसका जो जगह है वो इसी जंगल में है। चलिए दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब करना पड़ता है बस आपको लोगों के लिए। चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बहुत बड़ा जंगल है। ये देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े सांप और अजगर पाए जाते हैं इस जंगल में। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा जगह है जिसमें ये लोग बैठते हैं अंदर। लेकिन अभी तो सो रहे होंगे फ़िलहाल, हम सुबह के टाइम है, अभी आए हैं यहाँ पे, अभी देखे हैं। तो आगे अजगर को देखने के लिए अगले वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका वीडियो देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा जंगल है। देखिए दोस्तों, बहुत डर लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए, अजगर को देखने के लिए दूसरे वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये शायद आराम कर रहा है। इस समय सर्दियों का समय है, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, एक जगह पे पड़े रहते हैं। और हम लोग इसको देखने के बाद बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने और कहाँ पे अजगर हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो अजगर शांत प्रवृत्ति के सांप होते हैं, लेकिन कई बार जब वे गुस्से में रहते हैं तो बहुत ही घातक हमला करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी हमला हो सकता है। और हमें यहाँ पर दूसरा अजगर भी दिखाई दे चुका है। कई बार ऐसा होता है कि अजगर बिल्कुल ही शांत अवस्था में पड़े होते हैं, जैसे कि ये पड़ा है, और अपने शिकार के पास आते ही उस पर बहुत ही खतरनाक हमला करके उसे अपना निवाला बना लेते हैं। लेकिन अभी ये फिलहाल धूप सेक रहा है और शिकार करने का इसका कोई भी इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम के साथ गांव के भी कुछ अन्य लोग होते हैं, जिन्हें अजगरों की हर एक्टिविटी के बारे में पता होता है कि कब और कहां पे अजगर मिल सकता है, और अजगर कब अटैक कर सकता है और कब अजगर अटैक नहीं करता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अभी और क्या क्या देखने को मिलता है। और हमें तीसरा और सबसे बड़ा अजगर भी दिख गया है, जैसा कि आप लोग भी कैमरे में देख पा रहे होंगे। ये सामने बैठा हुआ है और बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के ये आराम फरमा रहा है, लेकिन ये हरकत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एक्टिव है और इसने अपनी गर्दन को बेंड करके एस भी बनाया हुआ है। तो हम लोग इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि खतरा हो सकता है। और हम लोग को अभी यहाँ पे चौथा अजगर भी दिखाई दे रहा है। ये झाड़ियों में छुपा हुआ है। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 अजगर देख लिया, लेकिन हमें कोई भी खतरा नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमें यहाँ पर 5वां अजगर भी देखने को मिल चुका है। आप लोग देख सकते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ उस 5वें अजगर के पास, जो कि झाड़ियों में छुपा बैठा है। और यहाँ पर हमें 5वां अजगर भी दिख गया, जो कि पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन अभी इसका शिकार या फिर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें सामने देख कर के ये थोड़ा डर गया है और अपना पोजीशन मेंटेन कर रहा है कि जब भी इसे खतरा हो ये अटैक करेगा। लेकिन हम लोग भी पूरी तरह से अलर्ट है, तो ये सामने से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो हम लोग इससे बचने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग पास से देख लीजिए, इतना करीब से देखने का मौका बहुत कम ही मिलता है अजगरों को। और हम लोग भी इसको पास से अच्छे ढंग से कैप्चर कर ले रहे हैं और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं
सामने ये जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, 1-2 लोग, ये लोग इसी जंगल के पास के गांव के रहने वाले हैं और अक्सर ये लोग जंगल में आते जाते रहते हैं। अजगरों से इन्हें कोई विशेष डर नहीं लगता, इसलिए कि ये लोग अजगरों से पूरी तरह से रूबरू होते हैं और उसे बहुत ही पास से जानते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अजगरों की सुरक्षा भी करते हैं और उसे कभी भी कोई क्षति नहीं पहुँचाते हैं। और हमें यहाँ पर दिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 6th इंडियन रॉक पाइथन है जो पूरी तरह से आराम फरमा रहा है। इसका अभी भी शिकार करने का या फिर कोई अटैक करने का कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। अक्सर सर्दियों के मौसम में ये लोग कम शिकार करते हैं और बिल्कुल ही शांत अवस्था में एक जगह पर बैठे रहते हैं जब तक कि इन्हें कोई नहीं छेड़ता। तो हम लोग इसको छू करके देखते हैं इसकी क्या एक्टिविटी रहती है। अभी ये थोड़ी थोड़ी हलचल कर रहा है तो हम लोग इसको अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिव भी लग रहा है और जरा सा छूने पर आप लोगों ने देखा ये बहुत तेज़ी से अटैक भी कर रहा है। उतना भी ज़्यादा ये सुस्त नहीं है, ये अभी पूरी तरह से एक्टिव है और अब अलर्ट भी हो गया है। तो हम लोग इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। और हमें यहाँ पर दिख चुका है 8वां अजगर जो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहा है और एक्टिव भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसके पास काफ़ी सावधानी से जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हरकत कर रहा है और कहीं न कहीं हमारी वजह से इसे खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए लगातार हमारे ऊपर अटैक भी कर रहा है। इसने पहली बार अटैक कर दिया, लेकिन अभी भी इसका अटैक करने का पूरा मूड दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से सावधान रहेंगे और इन झाड़ियों के पीछे से ही इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे ही इसके स्ट्राइकिंग रेंज में जाएंगे, इसके पास जाएंगे, ये बहुत तेज़ी से हमारे ऊपर हमला कर देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ आए हुए हमारे टीम के अन्य लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और अटैक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और अजगरों के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा परेशान न करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्टिव और गुस्से में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें 8वां अजगर भी दिख गया है, जो कि शायद इतने सारे इंसानों को एक साथ देखने की वजह से अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। पहले ही यहीं पर बैठा था, जैसे हम लोग इसके पास आए ये भागना शुरू कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से ये दूसरी तरफ जा रहा है। हो ना हो इसे खतरा महसूस हो रहा है और ये हमसे उलझना नहीं चाहता है। तो हम लोग भी इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा हम लोग इसको कैमरे में कैद करते हैं, फिर इसको इसके हाल पर छोड़ करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग इसकी खूबसूरती को देख लीजिए और कितने बड़े साइज़ का ये भी देख लीजिए।